हाय फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लेशवान मैजिक रूम में जाता है जहाँ पे उसे स्पिरिचुअल एलिमेंट्स चेक करने के लिए क्रिस्टल बॉल्स दिखते हैं। तो वो क्रिस्टल बॉल की तरफ बढ़ता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि इस एपिसोड में आगे क्या होता है उसके साथ। तो जैसा हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल बॉल पे अपना हाथ रखता है अपने एलिमेंट्स को चेक करने के लिए। तो उसमें चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि विंड और अर्थ एलिमेंट जो उसके बॉडी में है इसमें वो अभी मीडियम लेवल पे है, और जो फायर एलिमेंट है वो बहुत कम है, और बाकी तो बोलने के लायक ही नहीं है। और इसको बढ़ाने के लिए पहले इंचेंटर्स बहुत से ट्रिक्स यूज़ करते थे जिससे वो अपने एलिमेंटल थ्रस्ट को बहुत बढ़ा सकते थे। फिर वो बोलता है चलो अब मैं अपने स्पिरिचुअल पावर को चेक करता हूँ। तो उस स्पिरिचुअल पावर को चेक करने के लिए वो दूसरे क्रिस्टल बॉल की तरफ बढ़ता है जिसमें जाके वो अपने स्पिरिचुअल पावर को देख सकता है। तो अगेन वो अपना हाथ रखता है उस बॉल पे चेक करने के लिए कि उसकी स्पिरिचुअल पावर कितनी है। तो वो देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर सिर्फ नॉर्मल है से 2 गुनी है, मतलब छोटे लेवल के विजर्ड के हिसाब से। वो अपने आप में सोचता है इसी वजह से वो अभी तक बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक नहीं जा सका है। बट वो उसके बाद अपने आप में कंट्रोल करने के लिए वो बोलता है कि इसके क्रिएशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके कंट्रोल को, और वो उसको अपने पावर को, रिचनेस को चेक करता है जिससे वो क्रिस्टल बॉल ब्रेक कर सकता है। अगेन वो 3-4 जितने भी क्रिस्टल बॉल्स होते हैं वहाँ पे उन सब पे चेक करता जाता है अपने सारे पावर्स के बारे में। तो वो ये देखता है, सोचता है, अपने आप में जोड़ता है कि हाँ इसका बॉडी जो है बेसिकली स्ट्रांग है, वो ज़्यादा ऊपर लेवल पे जा नहीं सका है, मतलब उसकी जो लेवल है अभी भी वो नीचे ही है। और चूंकि इसका मेन रीज़न है कि क्यूमुलेटेड मैजिक है इसके बॉडी में वो बहुत कम है, और ये जो है अभी एलिमेंट्री लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि उसके बॉडी में अभी जो है मैजिक बहुत कम है, मतलब उसका मेन रीज़न है उसकी बॉडी जो है अभी मैजिक बहुत कम लेवल पे मैनेज कर पाती है। तो उसके लिए वो अपना जाता है, फिर वापस बीच में सेंटर में बैठता है, उस पर अपना मेडिटेशन करता है ताकि वो अपने आप को मैजिक को बढ़ा सके। और तो वही वो सोचता है कि उसका मैजिक का कंट्रोल कम होने की वजह से ही उसकी ज़्यादा चांसेस नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए अब वो सोचता है कि अब जो 18 साल उसने मुफा में बिताए थे, और उसने कभी भी ये सोचना नहीं छोड़ा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैजिक कैसे गेन कर सके, किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मैजिक गेन कर सकता है, किस तरह से राइट मोमेंट पे इसे यूज़ कर सकता है। जैसे स्टॉर्म अटैक के लिए वो उसे एक्यूमुलेट करता था। तो ये चीज़ सारी जो चीज़ें उसने सीखी है वहाँ पे, उससे मैजिक कैसे कंट्रोल करना। वहाँ तो बहुत कम मैजिक थी तब उसने उतने ज़्यादा एलिमेंट्स को यूज़ कर पाया था मैजिक में, अपने इंटर कर पाया था। यहाँ पे तो अभी बहुत इंटर करने के लिए बहुत सारे रिचनेस अवेलेबल है इस इन्वायरमेंट में। तो वो अपने आप को मैजिक को बढ़ाने के लिए इंटरनल लेवल पे अपने आप को इनरिच करता है। और जैसा आप इसमें देख पाते हैं, इसके बाद उसकी जो मैजिक की जो कैपेसिटी है, उसकी जो बॉडी में जो मैजिक है वो बढ़ जाता है, पहले से काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है, और वो बहुत जल्दी बहुत सारे मैजिक कलेक्ट कर लेता है। वो बोलता है ये तो सांस लेने जैसा है। और ये जो मैजिक का जो सोर्स होता है वो एक विजर्ड का बेस होता है, और वो बोल रहा है कुछ ही दिनों वो एलिमेंट्री अप्रेंटिस वो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो एट फर्स्ट उसका जो मैजिक सोर्स है काफ़ी वीक है, तो उसको अपने लिमिट को पुश करना पड़ेगा, अपने मैजिक को काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। और वो देखना चाहता है वो कितनी बार वो अपने आप को इस मैजिक को फॉर्म कर सकता है, उसकी लिमिट क्या है उस मैजिक को वापस अपने पास बार बार इस चीज़ को फॉर्म करने की। तो फाइनली जब वो सब 2-3 बार करने के बाद उसे फाइनली ये रियलाइज़ होता है कि 8 जो है वो अपने लिमिट जो है उसकी वो 8 टाइम्स की है कि वो अपने मैजिक को फॉर्म कर सकता है। तो ये एक अप्रेंटिस लेवल का ही है, लेकिन रियल मैजिशियन से ज़्यादा इन्फीरियर भी नहीं है। तो इसीलिए फिर वो अपना विंड मैजिक चेक करता है कि उसकी विंड मैजिक कैसी हुई है। एंड देन वो देखता है, उसने जब विंड मैजिक छोड़ता है तो दीवार पे एक क्रैक्स भी आती है, तो वो बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पे एलिमेंट्स की वजह से उसको काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा वो। बट अभी भी वो थोड़ा वीक है, बट वो बोलता है मैं 10 दिन बाद फिर से ट्राई करूँगा और फिर हायर अप्रेंटिस बनने की कोशिश करूँगा। विद इन एन ईयर वो एलिमेंट्री सॉर्सरर बन जाएगा, जो फर्स्ट लेवल का जो सॉर्सरर होता है। तो उसके अलावा वो बोलता है कि उसे एक ग्रेट सॉर्सरर बनने के लिए उसे अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मैजिक ही काम नहीं आती, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर वो अपने रूम से निकलता है आगे अपने आप को प्रैक्टिस करने के लिए। वो सोचता है प्रैक्टिस करता हूँ, आगे बाहर जाता है। तो बाहर जाते हुए जब वो हॉल में घूम रहा होता है तो वहाँ पे उसे एक रूम दिखाई देता है जिससे एक लाइट सी आ रही होती है, फायर एलिमेंट की लाइट सी आती है। वो रूम खोलता है, रूम खोल के वो अंदर देखता है, वहाँ पे
एक लड़की वहाँ पे मेडिटेट कर रही होती है, उसके चारों तरफ फायर एलिमेंट्स घूम रहे होते हैं, बॉडी पर से एक अलग ब्लू रे निकलती है जो कि बेसिकली वो आइस और फायर का जो है सिस्टम का मिलन है उसके अंदर, पर उसका फायर पावर है वो उसका मैजिक एलिमेंट, एंड द आइस एलिमेंट वो जो है वो उसका अपना खुद का है। तो वो सोचते क्या इसके पास ये तो आइस बॉडी है, और आइस बॉडी पे फिर ये फायर यूज़ कर रही है फायर का, और आइस बॉडी अपने आप में एक बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी होती है, और जिसका बर्थ बहुत कम ही लोगों के पास होता है ये चीज़। तो इसका बेसिकली इसकी बॉडी जो है वो आइस एलिमेंट का है, और ये बेसिकली एक लॉफुल गॉड की तरह होता है। तो ये इसका आइस बॉडी है, तो उसे फायर मैजिक की क्या ज़रूरत है? और ये ईजिली एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है एक दूसरे में, और ये सोर्स ऑफ मैस होता है जिससे बेसिकली वो उसकी बॉडी जो है एक्सप्लोजन से ख़त्म हो जाएगी। तब उसे याद आता है कि इस एरा में लोगों को नहीं पता रहता है कि आइस बॉडी जो है वो इस एरा में लोग इनक्यूरेबल डिजीज़ मानते हैं। तो फिर जैसे जैसे मैजिक लेवल बढ़ता है, जो जिसका आइस बॉडी होते हैं उनकी जब मैजिक लेवल रेज करती है, तो आइस पावर जो होती है वो विज़र्ड की लाइफ को फ्रीज कर देता है, मतलब उसे कम कर देता है। तो विज़र्ड की जो जिस जादूगर के अंदर ये आइसी बॉडी होती है उसकी लाइफ धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और जिसका मतलब ये होता है कि जब तक वो एडल्टहुड में पहुंचते हैं, मतलब 18-19 साल के होते हैं, तब तक उनकी डेथ भी हो जाती। तो फिर ये सोचते हुए उसको एक सॉल्यूशन पे सोचने से पहले वो बताता है कि इसमें नॉर्मली जो इस एरा में जो डॉक्टर एडवाइस करते थे वो एडवाइस करते थे कॉन्ट्राडिक्टरी मैजिक का ट्रेनिंग करना, ताकि वो पावर को अपने अंदर कंटेन कर सके। बट वो ये नहीं जानते हैं कि ये एक एक्चुअली उसे और ख़राब करता है। तो वो बोलता है कि इसके पावर के साथ वो जो लड़की है वो अपने बैलेंस जो एलिमेंट्स को जो बैलेंस करना होता है वो अपने बॉडी में वो नहीं कर पाएगी, और वो ज़्यादा दिन तक वो से टिक नहीं पाएगी उससे। तो इस पे सोचते हुए लीशुआन सोचता है कि अब इसको क्या करना चाहिए। तो उसने एक अपने हाथ से एक आइस पावर जो है वो डायरेक्ट उस लड़की की तरफ छोड़ता है, जिससे उसका सारा एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है, एंड देन वो पूछती है कि वहाँ पे कौन है। फिर लीशुआन गेट से अंदर आता है, बोलता है ये मैं हूँ, और तो दिखाया जाता है कि लड़की अपने हाथ से 3 फायर बॉल जनरेट करती है और लीशुआन की तरफ वो फायर बॉल को छोड़ देती है, और इसी पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। सो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, एंड इन फ्यूचर फर्दर अपडेट्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास डायरेक्ट अपडेट्स हमारे सारे वीडियोज़ के फ्यूचर के आते रहें। थैंक यू।